गायघाट विधानसभा की एलजेपी उम्मीदवार कोमल सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार अगर आपके विधानसभा में अगर एलजेपी की बात करें तो क्या स्थिति है? बिल्कुल हमारा सीट निकल रहा है। जैसा मैं हमेशा लोगों को कहती थी ना कि जात पात धर्म से ऊपर उठकर बिहारियों के नाम पर, बिहारियों के सम्मान के नाम पे गायघाट विधानसभा की जिम्मेदारी किसके कंधों पर, इस चीज़ को देखकर आप अपना मतदान कीजिए। और आज वो चीज़ देखने को मिल रहा है। मैं खुद घूम रही हूँ और घूम घूम के देख रही हूँ पूरा मुझे समर्थन लोगों का मिल रहा है, वो प्यार मिल रहा है। कहते हैं जब आप नेक इरादे के साथ, सच्चे इरादे के साथ आगे बढ़िएगा ना, तो जनता आपके साथ 100% होती है। लेकिन अगर 2015 की बात करें तो नेक इरादा 2015 में भी था। बीना देवी यहाँ की उम्मीदवार थी, लेकिन वो हार गई थी। जी। आपकी माँ है। जी। अब मैं वो क्यों हार गई, कैसे हार गई, इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकती 2015 में, क्योंकि उस समय मैं चुनाव में थी भी नहीं। मैं 2015 में एमबीए कर रही थी, एमबीए की स्टूडेंट, 17 की पास आउट हूँ। 17 से 19 नौकरी की हूँ टाटा कंपनी में। तो उस समय फील्ड में नहीं थी, तो मैं खुद आपको नहीं बता सकती। लेकिन जब अभी मैं घूमती हूँ, आप तो आज मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, कई इंटरव्यू दे चुकी हूँ और लोगों को बार बार यही बोलती हूँ कि जब लोगों के बीच जब घूम रही थी, मैं चुनाव जनसंपर्क कर रही थी, तो लोग मुझे चल चल कर ये बता रहे थे कि आपकी माताजी ने बहुत काम किया है। बच्चों बच्चों की जुबान पे आज भी ये नाम था, वीणा देवी की बेटी जा रही है, वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह जा रही है। और सब बोलते थे कि सड़क पक्कीकरण हो, पुल पुलिया का निर्माण हो, ऐसे अनेकों काम, समुदाय भवन हो, कब्रिस्तान की घेराबंदी हो। जात पात धर्म से ऊपर उठ के मेरी माताजी ने विकास का काम किया है और वो लोग को बात याद है और लोग पूरा विश्वास मेरे माताजी पे जता रहे थे। लेकिन और आपको नहीं उनसे लगता कि आपके इस चुनाव में काफ़ी कुछ दांव पर लग गया है? आपके पापा को भी पार्टी ने निकाल दिया है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं जैसे बोल रही हूँ अभी तो इतनी व्यस्त हूँ, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लोगों के बीच जनसंपर्क कर रही होती हूँ। घर जाते जाते 1 बज जाता है, सो जाती हूँ, फिर सुबह उठती हूँ, मेरी जेन्युइनली मुलाकात नहीं हो पा रही माता पिता किसी से। माता जी चुनाव में मेरे साथ मतलब घूम रही, अपनी पार्टी के दायित्व के साथ साथ यहाँ का दायित्व भी निभा रही थी, घूम रही, गायघाट में भी घूमी है, वैशाली में भी घूमी है। पिताजी कोई चुनाव प्रचार नहीं किए हैं, ऐसा कोई मुझे जानकारी नहीं मिला है। हम लोगों को कोई जानकारी, कोई चिट्ठी हमारे घर पे नहीं आई, कोई जानकारी नहीं मिला है। अच्छा, ये बताइए, आप लेकिन युवा चेहरा है, एक बात प्लीज मुझे बोलने दीजिए। जो आप कह रहे हैं ना कि दाव पे लग गया है, दाव पे उम्मीदवार का मेरा फिलहाल अभी कुछ नहीं। मेरे से मुझे ये चीज़ दाव पे लगा है, गायघाट का विकास दाव पे लग गया है। मैं दाव पे नहीं, गायघाट का विकास दाव पे लग गया है कि अगर मैं जिस इरादे के साथ आगे बढ़ रही हूँ, मैं प्योरली ईमानदारी से यहाँ के डेवलपमेंट का काम करना चाहती हूँ। जो सरकार द्वारा फंड दिया जाएगा उसको सही तरीके से चैनलाइज करना चाहती हूँ कि कितना प्रतिशत फंड एजुकेशन पे, कितना सड़क पे लगे, इन सब चीज़ों पे, एम्प्लॉयमेंट पे, स्किल डेवलपमेंट पे, हेल्थ पे चैनलाइज करना। साथ ही साथ यहाँ बहुत ज़्यादा घुसखोरी है, भ्रष्टाचार भर रखा है ब्लॉक लेवल पे। ये लोग मुझे कहते हैं, कहीं जाओ तो 500, 1000, 2000। लेकिन नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं ना कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो ये इमोशन कार्ड जो है ये काम करेगा इसमें? लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए, इससे जनता का क्या लेना देना है? आप मुझे जवाब दीजिए, जनता का क्या लेना देना? जनता जस्ट बिकॉज किसी का आखिरी चुनाव है, जनता 5 साल पीछे चले जाए? आप मुझे बताइए, 7 निश्चय योजना धरातल पे दिखा? नहीं दिखा। हम नौकरी करते हैं ना, आप भी जॉब कर रहे हैं, हमें हर साल हमारा परफॉर्मेंस को, आपका परफॉर्मेंस चेक होता होगा, हमारा, मेरा भी होता था। अच्छा परफॉर्म करूंगी बोनस मिलेगा, परफॉर्मेंस हम लोग को प्रमोशन मिलेगा, गंदा परफॉर्म करूंगी नौकरी से निकाल देते हैं। लेकिन आश्चर्य इस बात से होता है कि कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, 7 निश्चय योजना धरातल पे देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन टिकट दे दिया जाता है, तो जनता तो सवाल पूछेगी ना। एक आखिरी सवाल बता दीजिए कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार? अब की बार बिहार में भाजपा के नेतृत्व में भाजपा और लोजपा की सरकार, और ये जनता कहती है और हम कहते हैं, सब मिलके साथ कह रहे हैं, यही नारा है। मैं एक डायलॉग बोलती हूँ, जन जन की है यही पुकार, इस बार बिहार में भाजपा के नेतृत्व में भाजपा और लोजपा की सरकार। तो ये थी कोमल सिंह, एलजेपी की उम्मीदवार है, काफ़ी आश्वस्त हैं अपने जीत को लेकर। उनका यह भी मानना है कि इस बार यानी 2020 में बिहार में बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, गायघाट, न्यूज़ 24।